कागज के फुलवन पर मोहित कदम कागज के फुलवा मोहित कदम कदम हो कागज के फुलवन पर मोहित कदम कदम जिंदगान जब नियति कई समय भई तब नीति चादर कान हो जब नियति जब नियति कई समय भई तब नीति चादर कान लगवे लूटते रहे हो लगवे लूटते रहे नूर की अजरिया सरकार लगे इरशाद बदमाश भाई हम कैद नहीं हैं वो आपस में बैठे हैं इरशाद बदमाश बदमाश के गुंडा गुंडा वो बदमाश यक्कद हो इधर पे हमका इन गाना गाना भाई ना होई टेंशन नहीं बल्लीलाल और चुन्नीलाल कहिए मालिक आपसे एक बात कहूं बताइए मालिक क्या बताऊं जब से हमने रूपा को देखा है ना जाने मेरे दिल में क्या हो गया है क्या हो गया है दिल में मेरा दिल चाहता है अपने इस दोस्त को नहीं बल्कि हमारी शादी रूपा से क्यों न हो जाए बल्लीलाल इसके बारे में तेरे पास कोई उपाय है हाँ है तो क्या है बोल मुझसे मालिक ये बताओ जैसे तुम्हारे साथ ब्याह हो जाए तो या राज और यू काज वो आज तुम्हारा चलाए भगवान ने रूपा को सुसस बनाया अपने हाथों से बनाया हाथों से पता नहीं कौन मट्टी की सिपट बनाई ये बात मैं सोचता हूँ और हमारी सोच ये है कि जब तक रूपा को अपने सीने से नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा हम लेके बैग गए रहन मालिक क्या चीज भाई जो सब तुम धराए रहो और जो लेके गए जो हम रूपा देख ली ना अरे जब मैंने उसका घूंघट उठवाया और अपना चेहरा उसके चेहरे पर डाला ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया देखते खन हम देखे नजर नजर से पड़ी लेकिन अतनी खूब चूतर लड़की नहीं आओ चलकर हवेली पर बैठकर सोचा जाएगा और विचारा जाएगा हाजीलाल मालिक बारात की सारी तैयारी हो गई पूरी तैयारी है मालिक एकदम तैयार है रूपा को हमारी हवेली में कदम रखने से पहले जी मालिक सात नौकरानियां हवेली में मौजूद होना चाहिए बिल्कुल आपका हुक्म सर रूपा एक शान का टुकड़ा है शान और शौकत हम रूपा की मिट्टी में मिलने नहीं क्यों नहीं मालिक और बारात की तारीख भी निश्चित हो चुकी है बताओ 30 तारीख बारात जाए हाँ अब किसी चीज की कमी नहीं होना चाहिए कौन बल्लीलाल मालिक अभी तक हमारा दोस्त विजय सिंह यहाँ पर नहीं आया अरे विजय सिंह क्या काम हम सारी तैयारियां में क्या चीज यानी सारी तैयारी हो चुकी है कोई प्रकार की कमियां तो है नहीं ना वैसे बारात ही चल अच्छा यानी बारात चलने की तैयारी हो चुकी है और दरवाजे पे तो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा अरे सारी व्यवस्था उपलब्ध बल्लीलाल हमारा दोस्त कहता है कि सारी व्यवस्था उपलब्ध है क्या क्या चीज है बैंड बाजा है डीजे है जरा दरवाजे पर एक नगमा बजवाओ तो रिंकू शर्मा का नौटंकी है डीजे बजाओ डीजे टा 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 डीजे या डीजे आए अब बताओ रिंकू शर्मा का नौटंकी बजवाई
दोस्त विजय सिंह, हम तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारा प्लान ये है कि ये शादी कैंसिल कर दिया जाए और तुम जाकर हरखू के दरवाजे पर जाकर और इस शादी का जवाब दे दो। क्योंकि हरखू एक नीच खानदान का है और हम लोग छत्री कुल के हैं। हम लोग एक नीच खानदान के यहाँ शादी नहीं कर सकते। दोस्त मन, कहना क्या है? तुम हमारे एक जिगरी दोस्त हो। क्या नहीं? हम तुम्हारी बातों को कभी टाल नहीं सकते हैं, लेकिन अभी अभी तो हम रूपा को देख करके आए, रूपा की शादी तय करके आए हैं और हम किस जुबान से जाकर इनकार करते हैं? ये नहीं हो सकता है। यानी तुम शादी का जवाब देने नहीं जाओगे? कदाप। अरे हम तुम्हारी शादी अच्छे घराने से करवाएंगे, जवाब देने में कितनी प्रॉब्लम? जब से मैंने रूपा को देखा है, शादी होने से पहले वो हमारी दुल्हन समझ लो बन चुकी है। अच्छा, हम इनकार करने हरगिज नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसी जुबान से शादी तय किया है। अरे तो क्या हुआ? जाकर सारकुआ से जाकर बातचीत करके उसे जवाब दे दो। क्या है इसमें? ठीक है, हम तुम्हारी बात अरे को तुमको टाल- ये नहीं मालूम को नीच खानदान का है या नहीं है? और हम लोग कौन हैं? हम समझ गए बात को और इसी वजह कर शादी हम कैंसिल कर। हाँ, शादी तुरंत कैंसिल कर दो। और हाँ, पीड़ा सिंह इधर आ, इधर आ, इधर आ। पीड़ा सिंह को बुला 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 बुला। शादी कैंसिल भी कर देना और रूपा पे डोरे फेंकते भी रहना। घबराओ नहीं। हाँ, ऐसा होना चाहिए। घबराओ नहीं। जाकर तुरंत जवाब करो। मुन्नीलाल और चुन्नीलाल, हमारा दोस्त विजय सिंह गया है अब उस हरखुआ के हाथ शादी को जवाब करने के लिए। जब शादी का जवाब हो जाएगा तब वो श्री कुमारी रहेगी, तब हम अपनी हवस का शिकार बनाएंगे। हाँ, जाल बिछाए हो तो यही जाल हमारे पास है। आखिरी है कौन? आओ बैठकर हम लोग कुछ चमनलाल, काका कोई व्यवस्था नहीं किया तुमने? सब तो व्यवस्था है, बारात आने वाली है, सब तो व्यवस्था है। खाना पीना चाय नाश्ता सब खाना चाय नाश्ता बीड़ी माखी साहब। अच्छा मेरे मालिक, अभी लोग देख कर गए और फिर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हुआ आगमनी कैसे बेटा बताओ, सब कुछ बताएंगे। हुई कोई अब भूल क्या मुझसे बताओ? नहीं घबराओ नहीं, मुझसे कोई भूल हो गई? नहीं। हुई कोई क्या भूल मुझसे बताओ, यहाँ आने का कारण आखिर बात क्या है? चाचा जी, आने का कारण
जरूर हम बतलाएंगे। माने कका रण बताऊंगा चाचा। आने का कारण बताऊंगा चाचा, और नहीं राज दिल को छिपाऊंगा चाचा। सुनना चाहता नहीं शादी करने, क्या? बतला रहा हूँ, घबराओ नहीं। नहीं शादी करने के लायक वो बेटी तुम्हारी, और है पद चलन अब हक। तुम्हारी जो बेटी रूपा है वो शादी करने के लायक नहीं है, वो आवारा और बदचलन है। चुप रहो, गलत बात मत कहना। मेरी बेटी आवारा और बदचलन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हमने अपनी नजरों से देखा है। क्या? हमने अपनी नजरों से देखा है। अरे ऊपर वाले का खौफ खाओ ठाकुर साहब, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। शादी करने के लायक तो रूपा नहीं, शादी करने के लायक वो रूपा नहीं। घूमती है हमारा और इधर से उधर, वो दिखाने के काबिल है रूपा। इस तरह जुल्म मुझ पर नहीं था, ये इस तरह इस तरह जुल्म मुझ पर नहीं था, ये एक गरीबों की इज्जत से खेलो नहीं। ठाकुर साहब, एक गरीबों की इज्जत से खेलो नहीं, मुंह दिखाने के काबिल रहो। मुंह दिखाने के काबिल रहूंगा। एक गरीबों की इज्जत से खेलो नहीं। ठाकुर साहब, अरे मैं अभी तक बहुत सोचता था। तूने अपने दिल में क्या सोचा है? गंदी नाली के कीड़े। नहीं ठाकुर साहब, अगर से तुम मेरी बेटी के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं थाने जाऊंगा, मैं जेल जाऊंगा, तुम्हारे नाम FIR करूंगा। तो थाने जा। तो थाने किस तरह से जाता है? तेरे हक में बहुत बुरा हो जाएगा। रुक जाओ। बस मैं नहीं छोड़ूंगा।
ठाकर विक्रम सिंह के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएगा तू। की बॉस 2:30 बजे की बांसुरी। बाबूजी, क्या भगवान, अभी तक मेरे बाबूजी सो रहे हैं। क्या भगवान, मेरे बाबूजी को न जाने कितने जान से मार दिया। क्या भगवान, आखिर मेरे बाबूजी को किसने मारा? कौन मेरे बाबूजी का दुश्मन था उसको जान से मार दिया? मेरा क्या होगा भगवान, क्या होगा, क्या होगा बाबूजी? मेरे बाबू को किसने गोली से ये दिल की दुधा। आज मैं क्या करूं? मेरा भाई मेरे पास नहीं है और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है कि मैं अपने पिता की अंतिम संस्कार कर सकूं। मैं क्या करूं भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो बाबूजी। एक बार बोल दे बाबूजी, एक बार। वो देखो मुझसे रूठ करे मेरी जान जा रही है। वो देखो मुझसे रूठ करे मेरी जान जा रही है। जान जाते हुए दीवाना कर रही है तेरी यही अदा। और स्टेशन पर हम उतर चुके हैं। आओ सीधे घर को चलते हैं। मेरी बहन का एग्जाम होने वाला हुआ होगा और मुझे फीस देना है कॉलेज की, और बाबूजी की भी याद आ रही, बहन की भी।